महाराष्ट्र के पालघर में मूसलाधार बारिश से कई जगह जल भराव। मरीज को लेकर अस्पताल जा रही एम्बुलेंस पानी में फंसी। लोगों ने धक्का लगाकर एम्बुलेंस को बाहर निकाला। मुंबई में लगातार बारिश से पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर जल भरा हुआ। पानी भर जाने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। करीब 2 फीट पानी के बीच में लोग आवाजाही कर रहे थे। यूपी के कुशीनगर में बाढ़ से हालात खराब हैं। बच्चे डूब गए। 2 बच्चों की मौत हो गई। एक की 10 साल उम्र बताई जा रही है, दूसरे की 11 साल उम्र है। शाम से ही लापता थे दोनों। गोताखोरों की टीम ने दोनों के शव बरामद किए। बिहार के बेतिया में बाढ़ की चपेट में आए कई गांव। ग्रामीणों के घर में पानी घुस गया है, खेतों में पानी घुस गया है। सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हैं। यूपी के बहराइच में बारिश के चलते घाघरा नदी ने रौद्र रूप लिया है। खतरे के निशान के पास बह रही है। नदी किनारे के कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराया है। यूपी के सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी के बाद कूड़ा नदी में बाढ़ का कहर। दर्जनों गांवों में कूड़ा नदी का पानी घुस गया है। बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। असम में बाढ़ से बुरे हाल हैं। मुरीगांव में ब्रह्मपुत्र नदी में जलस्तर बढ़ गया। सैकड़ों गांव पानी में डूब गए। हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। लगातार बारिश के चलते सड़क पर लोग आकर शिफ्ट हुए। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ की मार झेल रहे लोगों ने पानी की खाली बोतलों से एक नाव बना दी। बोतलों से जो नाव बनी उससे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बाढ़ पीड़ितों में जो नाव है यह चर्चा का विषय। महाराष्ट्र के भिवंडी में भारी बारिश के चलते नदी में उफान आया। आवासीय इलाकों में पानी घुस गया। कई जगहों पर भारी जलभराव हुआ है। नेपाल में लगातार बारिश से नारायणी नदी के जलस्तर में वृद्धि हो गई है। गंडक बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली इलाके में भारी बारिश के बाद जल जमाव हो गया। पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट ऑफिस इलाके में पानी भर गया। पानी में तैरती मछलियां भी दिखी यहां पे। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। भारी बारिश से भारी जल भरा हुआ है। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई घर पानी में डूब गए। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ आई। बारिश से बहुत मुसीबत है। मेडिकल कॉलेज में पानी भर गया। जिला अस्पताल झील बन गई। पानी में डूबे इमरजेंसी ओपीडी वार्ड। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आवास विकास कॉलोनी में घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। घरों पर ताला लगाकर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए लोग मजबूर हैं। लाखों का सामान पानी में डूबने से बर्बाद हो गया। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ से हालात बिगड़ गए। कवरेज के लिए पहुंची एबीपी न्यूज के कैमरे पर पीड़ितों का दर्द झलका। लोगों ने आप बीती बताई। बाढ़ बारिश से लाखों का नुकसान हुआ है। कुछ जगहों पर पानी भरने से घर की छतों पर रहने को मजबूर हैं लोग। लाखों का कीमती सामान बाढ़ की भेंट चढ़ गया है। लोगों ने प्रशासन पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया है। कहा नाव की भी व्यवस्था नहीं। यूपी के बलरामपुर में बाढ़ का कहर। नेपाल में बारिश से राप्ती का जलस्तर बढ़ गया है। खतरे के निशान के करीब पहुंचा है पानी। शहरी इलाकों में पानी उतरा है, लेकिन बाढ़ की चपेट में दर्जनों गांव। खतरे के निशान के पार पहुंचा कई नदियों का जलस्तर। लोगों की मदद के लिए उतरी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। बाढ़ से आम जनजीवन प्रभावित है। 350 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट। यूपी के बदायूं से बाढ़ की अनोखी तस्वीरें सामने आई। बदायूं में हुई शादी की चर्चा हो रही है। बाढ़ के चलते नाव और बैलगाड़ी से दुल्हन की विदाई। यूपी के सिद्धार्थनगर में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है राप्ती नदी। करीब बाढ़ से 250 गांव पानी में डूब गए हैं। करीब 1 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। लोगों के लिए मोटर बोट का इंतजाम किया गया है। उन्नाव में बारिश के चलते लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। खतरे के निशान से कुछ ही दूरी पर गंगा का पानी बह रहा है। आबादी वाले इलाकों में नदी का पानी पहुंच गया है और जो पास के लोग हैं उनके दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। बिहार के बेतिया में नेपाल में हो रही बारिश का असर देखने को मिला है। गंडक बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। निचले इलाके डूब गए। चंपारण में गंडक बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी से नदी का जलस्तर और बढ़ गया है। कई इलाकों में पानी घुस गया है। गांव जलमग्न। मुंबई के कुर्ला इलाके में एक चौल में छत ढह गई। हादसे में 3 महिलाएं जख्मी हो गई। फायर ब्रिगेड कर्मी वहां पहुंचे। महिलाओं को उन्होंने रेस्क्यू किया और अस्पताल में भर्ती कराया। महाराष्ट्र के ठाणे में भीषण सड़क हादसा हुआ। एक कंटेनर ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी।
हादसे में करीब 1 दर्जन लोगों के घायल होने की खबर है। कंटेनर के ब्रेक फेल होना इसकी वजह बताई जा रही है। राजस्थान के पाली में रेलवे पुल पर फोटो शूट कराना दंपति को महंगा पड़ गया। ट्रेन को आते देख पुलिया से नीचे कूद गए दंपति। ट्रेन चालक ने पुल पर चढ़ने से पहले ट्रेन रोकी। रेल पुल से गिरने की वजह से दंपति घायल हो गए। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के अंदर एक युवक ने अस्पताल में भर्ती शख्स को गोली मारी। गोली लगने से शख्स की मौत हो गई। 23 जून से अस्पताल में ये एडमिट है। यूपी के जालौन में झांसी कानपुर हाईवे पर चलते ट्रक में आग लग गई। देखते देखते आग का गोला बन गया ट्रक। ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। ट्रक की चपेट में आई एक बाइक जलकर खाक हो गई। बिहार के किशनगंज में स्कॉर्पियो और डंपर में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों के घायल होने की खबर है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में बीजेपी कार्य समिति की पहली बड़ी बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पास। प्रस्ताव में पेपर लीक का भी जिक्र। यूपी बीजेपी कार्य समिति बैठक में जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। कहा, बीजेपी वर्तमान और भविष्य की पार्टी है। हमारे हाथों में है देश का भविष्य। सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र। यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में बोले सीएम योगी, कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं। बीजेपी का वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ। 2027 के लिए आज से तैयारी शुरू करनी है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस को बताया भस्मासुर। समाजवादी पार्टी को सावधान रहने की सलाह दी। यूपी सरकार ने देर रात 11 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया। अयोध्या, औरैया, सोनभद्र, देवरिया और बदायूं के डीएम बदले गए। चंद्र विजय सिंह अयोध्या के नए डीएम हुए। इंदौर में पीएम मोदी ने पीएम एक्सीलेंस योजना का शुभारंभ किया। लाइब्रेरी का अवलोकन किया। मध्य प्रदेश में योजना के तहत 55 कॉलेज का चयन किया गया। इंदौर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में भाग लिया। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहे। अभियान के तहत लगाए जाएंगे 11 लाख पौधे। यूपी दौरे पर लखनऊ पहुंचे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत हुआ। जेपी नड्डा ने सीएम योगी के साथ पौधा लगाया। पीएम के एक पौधा मां के नाम अभियान को बढ़ाया। गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोर्चा खोल दिया। यूसीसी के फैसले को भी चुनौती दी। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई। कावेरी जल संकट को लेकर मंथन किया। सभी पार्टियों ने अपनी राय रखी। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इस दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी मौजूद थे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने पर शुरू हुई राजनीति। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जेडीयू पर बोला हमला। कहा, बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है जेडीयू। बिहार के रुपौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जेडीयू की हार। पार्टी नेता नीरज कुमार बोले, रुपौली में हार की समीक्षा हुई। बिहार के रुपौली उपचुनाव परिणाम पर बोले डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी। कहा, हार के पीछे के कारणों का पता लगाया जाएगा। हार के हर बिंदु पर विचार होगा। बिहार में विधानसभा उपचुनाव में रुपौली से निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह की जीत हुई है। उपचुनाव में शंकर सिंह ने जेडीयू आरजेडी दोनों पार्टियों को शिकस्त दी। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की ऑडी कार पुणे पुलिस ने जब्त की। पूजा खेडकर ने 2 दिन पहले इसी ऑडी कार के लिए 27,600 रुपए का जुर्माना भरा था। पुणे पुलिस की तरफ से पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को जारी किया गया नोटिस के जरिए पूछा गया कि क्यों नहीं रद्द कर दिया जाए उनके पिस्टल का लाइसेंस। यूपी के मिर्जापुर पहुंचे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। परिवार के साथ मां विंध्यवासिनी मंदिर में पूजन किया। मध्य प्रदेश के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह इंदौर में पितरी पर्वत पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन किए। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 11 लाख वृक्षारोपण का कार्यक्रम, इसमें वो शामिल। जगन्नाथपुरी मंदिर में खुला रत्नों का भंडार। आखिरी बार 46 साल पहले 1978 में खोला गया था मंदिर का खजाना। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोला गया है। इसी को लेकर मंदिर के सामने सुरक्षा बढ़ा दी गई। बैरिकेडिंग लगाकर मंदिर परिसर को छावनी में तब्दील किया।
पीएम मोदी ने लोकप्रियता में छुआ एक और मुकाम। सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर मोदी के फॉलोअर 10 करोड़ के पार। रायपुर में घर में घूम रहे 2 पिटबुल डॉग ने डिलीवरी बॉय पर हमला कर दिया। पिटबुल के हमले से बुरी तरह से यह डिलीवरी बॉय जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से इस मामले की शिकायत की। बरेली में लव जिहाद का मामला आया सामने। पुलिस में यह मामला गया है। मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर जौनपुर की युवती को प्रेम जाल में फंसाया। जबरन युवती का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के मुरैना में डीएलएड परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया है। भाई की जगह परीक्षा देने पहुंचा था यह परीक्षार्थी। पुलिस ने पर्यवेक्षक की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी के मुरादाबाद में 2 लोगों ने घर में घुसकर एक व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। एक हमलावर भी घायल हो गया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस ने पेश की मिसाल। दर्द से तड़प रही गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया। डायल 112 के पुलिसकर्मी ने पहाड़ी के रास्ते पैदल चलकर महिला को अस्पताल तक पहुंचाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई के छात्रों ने यूनिवर्सिटी छात्र संघ कार्यालय में तोड़फोड़ की। एबीवीपी की मांग, तोड़फोड़ करने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करे। दिल्ली में मजनू का टीला इलाके में अतिक्रमण पर प्रशासन गरजा। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। कई लोगों के घर उजड़े। यूपी के बरेली में मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी की मुसलमानों से अपील। मुहर्रम के दौरान जुलूसों में विदेशी झंडे का ना करें इस्तेमाल। भारत सरकार फिलिस्तीन के साथ हमदर्दी के साथ खड़ी। भिंड में स्वास्थ्य सिस्टम पर उठे सवाल। पति को लेकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंची महिला को नहीं मिला स्ट्रेचर। अपनी पीठ पर लाद कर महिला ने सर्जिकल वार्ड तक पहुंचाया। अब इसका वीडियो वायरल है।